दोस्तों आप लोग बार बार सोच रहे थे कि सर आखिरकार हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो फाइनली मैं आज आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं पूरे सिलेबस से। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। और मैंने सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन को पहले ही आप लोगों को अपलोड कर चुका हूं। एक बार आप में से कोई बंदा नहीं देखे तो दोस्तों एक बार जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहा गया, पहला क्वेश्चन कि बताइए सर कि हमारा राजनीति का संबंध किससे है भाई। अगर हमें पता होगा तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि मेरा राजनीति का जो संबंध है वो हमसे किससे है मेरे भाई। तो बोलेंगे सर राजनीति का जो संबंध है वो आपका राइट आंसर होगा शक्ति और शासन से। किससे मेरे भाई। तो बोलेंगे सर शक्ति और शासन आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, शक्ति और शासन आपका राइट आंसर होगा। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्तों कि राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। आखिर हमारा राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बोलेंगे सर राजनीति का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है समाज का संगठन। क्या बोलेंगे सर, समाज का संगठन। यानी हम बोल सकते हैं भाई क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जो राजनीति बार बार हम लोग जो राजनीति पढ़ते हैं भाई, ये जो बार बार हम लोग राजनीति पढ़ रहे हैं, तो राजनीति शब्द की उत्पत्ति आखिरकार किस भाषा से हुई है। तो ये भाषा की अगर हमसे पूछेगा तो मेरे दोस्तों ग्रीक भाषा बताना भाई। क्या कौन सी भाषा। तो बोलेंगे सर ग्रीक भाषा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन नंबर अगर हमारा पूछा जाएगा अगला कि पोलिस शब्द का अर्थ क्या है। जो हमारा पोलिस है आखिरकार इस शब्द का अर्थ क्या है। तो पोलिस शब्द का अर्थ होता है दोस्तों नगर। क्या बोलेंगे सर, नगर। पोलिस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो बोलेंगे सर नगर आपका राइट आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है, राजनीति किससे जुड़ी है भाई। आपसे पूछा जाएगा कि राजनीति किससे जुड़ी है। तो बोलेंगे सर शक्ति और निर्णय से। किससे जुड़ा है मेरे भाई। तो राजनीति जुड़ा है हमारा शक्ति और निर्णय से। किससे मेरे भाई। तो बोलेंगे सर शक्ति और निर्णय से। जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि राजनीति का अध्ययन किस विषय में होता है। राजनीति का अध्ययन होता है दोस्तों, याद रखिएगा, राजनीति विज्ञान के विषय में। क्या बोलेंगे सर, राजनीति का अध्ययन होता है राजनीति विज्ञान के विषय में। यानी हम बोल सकते हैं सर क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है मेरे दोस्तों। तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर जानने से पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं कि राजनीति में शक्ति का क्या महत्व है। शक्ति का राजनीति में क्या महत्व है। तो बोलेंगे सर अधिक महत्व है। क्या बोलेंगे सर, अधिक महत्व है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है सर कि राजनीति का संबंध किनसे है। आज हम बार बार बोलते हैं भाई कि राजनीति का संबंध है, लेकिन किससे है। तो बोलेंगे सर ये व्यक्ति से है, समूह से है और समाज से। सारी चीजों को मिलाकर ही दोस्तों हमारा राजनीति बनती है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, राजनीति का मूल्य तत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजनीति का मूल्य तत्व क्या है। तो राजनीति का मूल्य तत्व दोस्तों शक्ति। इसीलिए तो कोई भी नेता दोस्तों कोई भी आम जनता को अपने अधीन कर लेता है। किसके माध्यम से। तो बोलेंगे सर शक्ति के माध्यम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है सर कि राजनीति किस प्रकार की प्रक्रिया है भाई। राजनीति जो है वह किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो बोलेंगे सर ये हमारा एक प्रकार का सामाजिक प्रक्रिया है। क्या बोलेंगे सर, हमारा सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने मैं सारा यूनिट से आप लोगों को क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि दोस्तों आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका पेपर में छूटे ना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर जोर देता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोस्तों जोर देती है हमारा किस पर। तो बोलेंगे सर व्यवहार पर। क्या बोलेंगे। तो मेरे भाई हमारा व्यवहार इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई कि पारंपरिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है। तो पारंपरिक दृष्टिकोण आधारित होती है दोस्तों किस पर। तो बोलेंगे सर मूल्य पर। किस पर। तो मूल्य आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 3 पे कि आधुनिक दृष्टिकोण का क्या अपनाता है। आधुनिक दृष्टिकोण क्या अपनाता है। तो बोलेंगे सर ऐतिहासिक पद्धति। क्या बोलेंगे सर, आपका ऐतिहासिक पद्धति। क्या होगा सर, ऐतिहासिक पद्धति आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। याद रखिएगा हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है। जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है आखिर ये किस पर केंद्रित है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण दोस्तों केंद्रित होती है किस पर। तो आपका राइट आंसर होगा आपका वर्ग संघर्ष पर। किस पर मेरे भाई। तो वर्ग संघर्ष आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नारीवादी दृष्टिकोण किससे जुड़ा है। नारीवादी जो दृष्टिकोण है दोस्तों वो हमारा महिला अधिकार से जुड़ा है भाई, और ये पिछले साल 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। महिला अधिकार किससे जुड़ा है, नारीवादी दृष्टिकोण से। आपके स्क्रीन पर आते सर अगला, व्यवहारवाद का कब लोकप्रिय हुआ। व्यवहारवाद जो है आखिरकार ये लोकप्रिय कब हुआ, तो बोलेंगे सर ये हमारा 20वीं शताब्दी में ये लोकप्रिय हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है। पारंपरिक दृष्टिकोण में क्या शामिल है। पारंपरिक दृष्टिकोण में दोस्तों हमारा शामिल है मूल्य। क्या बोलेंगे सर, मूल्य आपका राइट आंसर होगा। आधुनिक दृष्टिकोण का आधार क्या है। आधुनिक दृष्टिकोण की अगर हम आधार की बात करें तो दोस्तों अनुभव। क्या बोलेंगे सर, अनुभव आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 9 पे, मार्क्सवाद किसके द्वारा दिया गया। तो बताएंगे सर मार्क्सवाद का जो थ्योरी है, मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। क्या बोलेंगे सर, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। जैसे आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10th है। राजनीति को समझने के कितने प्रमुख दृष्टिकोण है। राजनीति को अगर कोई बंदा समझना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों कोई प्रकार का नहीं भाई, यही प्रकार होती है, कोई 2 प्रकार 3 प्रकार 4 प्रकार का नहीं, बल्कि इसका कई प्रकार होता है भाई। क्या बोलेंगे सर, कई प्रकार होती है। जैसे आपके स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य क्या है। आप लोग बार बार पढ़ रहे भाई, और मैंने आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया भी हूं, और मैंने कहा भी है कि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है स्पष्ट करें। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार जा करके आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारा तरीके से बताया था। ठीक है, तो राज्य के 4 तत्व होती है दोस्तों। तो राज्य का अगर 4 तत्व है तो वो कौन से 4 तत्व है भाई, तो बताएंगे सर हमारा जनसंख्या होगा, क्षेत्र होगा, सरकार होगी और संप्रभुता। यानी हम बोल सकते हैं सर क्या, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते सर, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। क्या बोलेंगे सर, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है मेरे दोस्तों, संप्रभुता। ठीक है, चलिए राज्य का कार्य क्या है भाई। राज्य जो है हमारा, आखिर राज्य का कोई ना कोई तो कार्य होगा ना भाई, हमारा राज्य का कोई ना कोई कार्य होगी। तो राज्य का कार्य होता है दोस्तों क्या, तो बोलेंगे सर शासन करना। क्या होता है सर, शासन करना, इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसी बीच अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई कि राज्य किससे बना होता है। मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस करवाया कि जो हमारा राज्य है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, समाज, लोक, संस्थाएं। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर क्या, डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, राज्य की केंद्रीय भूमिका क्यों होती है भाई। राज्य की केंद्रीय भूमिका क्यों होती है, तो बताएंगे सर कानून बनाए रखना इसलिए होता है, व्यवस्था बनाए रखना इसलिए होता है, सुरक्षा देना। यानी हम बोल सकते हैं सर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या बोलेंगे सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 6 से राज्य किस प्रकार की संस्था है। जो हमारा राज्य है आखिरकार ये किस प्रकार की संस्था है, तो राज्य दोस्तों हमारा एक प्रकार का राजनीतिक संस्था है भाई। क्या बोलेंगे सर, राज्य एक प्रकार का क्या भाई, तो बोलेंगे सर राजनीतिक संस्था है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है सर कि संप्रभुता का अर्थ क्या भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, संप्रभुता का अर्थ क्या है, तो संप्रभुता का अर्थ होते है दोस्तों क्या, सर्वोच्च सत्ता। क्या बोलेंगे सर, सर्वोच्च सत्ता। अगला क्वेश्चन पे आते सर, राज्य और सरकार में क्या अंतर है भाई। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, राज्य और सरकार में अंतर है, बिल्कुल हाँ भाई, और यही तो क्वेश्चन आता है भाई कि राज्य और सरकार में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 9 पे, राज्य अस्थायी होती है या अस्थायी होता है, ये आपको बताना है। तो राज्य हमारा अस्थायी होता है भाई। क्या बोल सकते हैं सर, राज्य हमारा अस्थायी होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सरकार किसका अंग है भाई। जो हमारा सरकार है आखिर ये किसका अंग है, तो बोलेंगे सर राज्य का। सरकार किसका अंग होगा भाई, तो बोलेंगे सर हमारा राज्य का होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है सर। आपके स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है सर कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किससे जुड़ा है। सामाजिक अनुबंध का जो थ्योरी दिया था वो था हमारा जॉन लॉक, रूसो, हॉब्स। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। दिव्य सिद्धांत क्या कहलाता है भाई, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 पे कि दिव्य सिद्धांत क्या कहलाता है। राज्य ईश्वर द्वारा बना है। क्या बोलेंगे सर, दिव्य सिद्धांत हमें यह बताता है कि राज्य जो है हमारा ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। क्या बोलेंगे सर, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए सर आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन बढ़ते सर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई कि विकासवादी सिद्धांत क्या बताता है। विकासवादी जो सिद्धांत है ये हमारा राज्य धीरे धीरे बना है। क्या बोलेंगे सर, राज्य हमारा धीरे धीरे बना है। बल सिद्धांत क्या कहता है भाई, आपसे पूछा गया है कि बल सिद्धांत आखिर क्या कहता है, तो बोलेंगे सर बल सिद्धांत हमें यही बताता है कि बल राज्यों से बना है। क्या बोलेंगे सर, जो हमारा बल है वो राज्यों से बना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है। सामाजिक अनुबंध में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है, वो
हमारा गांधी जी होगा। कौन होगा सर? महात्मा गांधी जी होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 6 पूछा गया क्या? क्वेश्चन नंबर 6 सर कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ? तो विभिन्न सिद्धांत बताते हैं। क्या बोलेंगे सर? राज्य का निर्माण हुआ, विभिन्न सिद्धांत बताते हैं, क्योंकि राज्य का बहुत सारे नियम कानून होती है और इसी नियम कानून के दायरे पे दोस्तों हम लोग चलते हैं। जैसे हॉब्स का सिद्धांत पर जुड़ा है। हॉब्स किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो हॉब्स जो हमारा जुड़ा है दोस्तों किस पर? तो बोलेंगे सर अनुबंध से। क्या बोलेंगे सर? अनुबंध से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो बोलेंगे सर हमारा अनुबंध से जुड़ा है। अगला, लॉक का विचार क्या था भाई? आपसे पूछा गया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और ऐसा ही एग्जाम में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लॉक का विचार हो तो दोस्तों आपका स्वतंत्र। क्या बोलेंगे सर? स्वतंत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 9। रूसो किसके पक्षधर थे भाई? रूसो जो है वो किसके पक्षधर थे? तो बताएंगे सर जनसत्ता का। किसका मेरा भाई? तो बोलेंगे सर जनसत्ता का। अगला, बल सिद्धांत में क्या मुख्य है भाई? बल सिद्धांत में क्या मुख्य है? तो बल सिद्धांत में मुख्य दोस्तों हमारा शक्ति। क्या बोलेंगे सर? शक्ति आपका राइट आंसर होगा। जैसे आपके स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या कि राज्य क्या है ना भाई? आपसे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है ना भाई? पूछा गया कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में दोस्तों आपको 100% देखने को मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोग एनी हाउ मेरे दोस्तों आप लोग कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इसको जितना भी हम लोग महत्वपूर्ण कहे उतना कम है, इसलिए ये जो अभी मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे भाई। ठीक है, चलिए भाई आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है सर कि राज्य का मुख्य आधार क्या है? ये आपसे पूछा गया है कि राज्य का मुख्य आधार क्या होता है? तो बोलेंगे सर क्षेत्र। राज्य का मुख्य आधार होता है दोस्तों हमारा क्या? तो बोलेंगे सर क्षेत्र। और एग्जाम हॉल में ना भाई आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है कि राष्ट्र का आधार क्या होता है? बताइए। राष्ट्र का आधार होता है भावनात्मक एकता। क्या बोलेंगे सर? भावनात्मक एकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 3। राज्य एक संस्था है भाई। अब हम लोग बार बार पढ़ रहे भाई राज्य, तो राज्य आखिर किस प्रकार का एक संस्था है? ये आपसे पूछा गया है। तो राज्य एक प्रकार का राजनीतिक संस्था है भाई। क्या बोलेंगे सर? राज्य हमारा एक प्रकार का राजनीतिक संस्था है। क्या बोलेंगे सर? राज्य हमारा एक प्रकार का राजनीतिक संस्था है। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्र किससे बना है? बताइए मेरे भाई, राष्ट्र किससे बनता है? जो हमारा राष्ट्र है वो भावनाओं से बनता है भाई, किसी के बाप की नहीं बनाता भाई, ये हमारे भावनाओं से बनता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? ए। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य के लिए क्या आवश्यक है? तो राज्य के लिए आवश्यक है संख्या, क्षेत्र। राज्य के लिए जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, तभी हमारा राज्य चल सकती है भाई, नहीं तो किसी के बाप का दम नहीं कि वो अकेले चला दे। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने मेरे दोस्तों पूछा गया क्या कि राष्ट्र में क्या जरूरी नहीं है? तो राष्ट्र में आपसे पूछा गया कि क्या जरूरी नहीं है? तो राष्ट्र में दोस्तों जरूरी नहीं है वो है आपका क्या? तो होगा निश्चित सीमा। क्या भाई बोलेंगे सर? राष्ट्र में निश्चित सीमा जरूरी नहीं है। राज्य का स्वरूप कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 7। राज्य का स्वरूप होता है क्या? अस्थाई। अभी तो बताएं भाई कि अस्थाई होता है। राष्ट्र किस पर आधारित होता है? जो हमारा राष्ट्र है आखिर किस पर आधारित होता है? तो बोलेंगे सर भावनाएं। और हाँ, आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, ठीक ना? वो वन लाइनर भी आ सकता है और आपका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, इसलिए मैं दोनों चीज़ आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी आए छोड़कर ना आए भाई क्वेश्चन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य और राष्ट्र में समान है भाई। राज्य और राष्ट्र में क्या समान है? क्या आपको लगता है भाई राज्य और राष्ट्र समान है? कभी कभी समान होता है भाई। क्या बोलेंगे सर? सॉरी भाई, इस कभी समान नहीं होता भाई, आई एम रियली सॉरी। राज्य और राष्ट्र में कभी समान नहीं होता। राष्ट्र का मतलब राज्य नहीं होता, राष्ट्र का मतलब होता है देश। याद रखिएगा भाई, राष्ट्र का मतलब क्या होता है भाई? देश। तो ये समान नहीं होता है, एक राज्य एक देश के समान नहीं हो सकता है ना? ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर अगला सर, राष्ट्र का निर्माण किससे होता है? राष्ट्र का जो निर्माण है दोस्तों वो हमारा होता है किससे? तो बोलेंगे सर संस्कृति की भावनाओं से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला प्रश्न है भाई। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद। अब आपसे पूछा गया दोस्तों राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? तो सीधा सीधा याद रखिए भाई, राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि आप देश के प्रति प्रेम रखना। क्या बोलेंगे सर? देश के प्रति प्रेम रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रवाद किससे जुड़ा होता है? तो राष्ट्रवाद क्या कानून से जुड़ा है, सरकार से जुड़ी होती है, भावनाओं से जुड़ा होता है, आखिर किससे जुड़ा होता है? तो दोस्तों राष्ट्रवाद जुड़ा होता है हमारा भावनाओं से। किससे जुड़ा होता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर भावनाओं से। जैसे अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रवाद किससे बढ़ावा देता है? तो अभी बताएं सर, राष्ट्रवाद बढ़ावा देता है एकता को। क्या बोलेंगे सर? एकता इसका राइट आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रवाद कब उभरा? आपसे पूछा गया कि राष्ट्रवाद आखिर कब उभरा, तो बोलेंगे सर ये 18वीं और 19वीं सदी में से ही हमारा राष्ट्रवाद उभरा था। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, राष्ट्रवाद का नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? तो राष्ट्र का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है संघर्ष। क्या बोलेंगे सर? संघर्ष, ठीक है ना। अगला, राष्ट्रवाद किससे संबंधित है? तो बोलेंगे सर राष्ट्रवाद हमारा राष्ट्र से संबंधित होगी, है ना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, उग्र राष्ट्रवाद किसे जन्म देता है? उग्र राष्ट्रवाद दोस्तों हमारा युद्ध को जन्म देता है। किसको जन्म देता है भाई? तो बोलेंगे सर युद्ध को जन्म देता है। अगला, राष्ट्रवाद का आधार क्या है भाई? राष्ट्रवाद का आधार होता है क्या? भावना। फिर से बोल रहा भाई, राष्ट्रवाद का आधार होता है हमारा भावना। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रवाद से क्या उत्पन्न होता है? राष्ट्रवाद से दोस्तों हमारा क्या होता है भाई? तो बोलेंगे सर एकता होती है, संघर्ष दोनों ही होता है। इसलिए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पर आते हैं सर, राष्ट्रवाद किसका प्रतीक है? तो राष्ट्रवाद दोस्तों हमारा प्रेम का प्रतीक है। क्या बोलेंगे सर? राष्ट्रवाद हमारा प्रेम का प्रतीक है, राष्ट्रवाद हमारा पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा एकता है। इन ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका सामने आपके यूनिट नंबर 4 में। कहाँ पे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर यूनिट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे भाई, लोकतंत्र का अर्थ क्या है भाई? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। क्या बोलेंगे सर? लोकतंत्र का मतलब होता है मेरे भाई क्या? तो बोलेंगे सर जनता का शासन। क्या बोलेंगे सर? जनता का शासन, ठीक है ना। चलिए अगला, लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होता है? तो बोलते हैं सर लोकतंत्र में जो शक्ति होती है वो जनता के पास होता है भाई। किसके पास होती है? तो जनता के पास होता है। शक्ति किसके पास होता है? जनता के पास होती है। लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो लोकतंत्र का जो मुख्य सिद्धांत है दोस्तों वो है समानता। लोकतंत्र किस देश को कहा जाता है मेरे दोस्तों? लोकतंत्र वह देश है जिस देश में जनता को अधिकार होती है कि मैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति में खुद करूं। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा समानता। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 में, मतदान का अधिकार किसका हिस्सा है? अच्छा बताइए, बार बार आप लोग बोलते हैं सर मतदान दे रहे, तो मतदान वोट देने का जो अधिकार है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ हमारा लोकतंत्र का है। क्या बोलेंगे सर? लोकतंत्र का है, ठीक है ना। लोकतंत्र में चुनाव क्यों होते हैं भाई? लोकतंत्र में जो चुनाव होती है आखिर क्यों होता है? तो नेता को चुनने के लिए। सिंपल सा बात है सर, लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि नेता को चुनना है भाई। क्या बोलेंगे सर? नेताओं को चुनना है, ठीक ना। लोकतंत्र में कानून कौन बनाता है भाई? आप एक बात बताइए, लोकतंत्र बार बार हम जो डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, कानून कौन बनाएगा भाई? अरे पता है मेरे भाई, जनता का प्रतिनिधित्व। जनता का प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है कि जनता के द्वारा जो नेता चुना गया है वही कानून बनाएगा, ठीक है भाई। जो नेता चुना गया वही कानून बनाएगा। सिंपल सा बात है, याद रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, लोकतंत्र का आधार क्या है भाई? लोकतंत्र का आधार होता है दोस्तों हमारा क्या? तो बोलेंगे सर जनता। लोकतंत्र का आधार है दोस्तों क्या? तो बोलेंगे सर जनता। लोकतंत्र का आधार क्या होता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर आपका जनता इसका राइट आंसर होगा। क्या बोलेंगे सर? जनता आपका राइट आंसर होगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, लोकतंत्र में स्वतंत्रता का क्या महत्व है? लोकतंत्र में स्वतंत्रता का क्या महत्व है? तो बोलेंगे सर अधिक। क्या बोलेंगे सर? अधिक। अगला क्वेश्चन पे आते सर, लोकतंत्र किस प्रकार की सरकार है? क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र किस प्रकार की सरकार है? तो बोलेंगे सर जनतांत्रिक। क्या बोलेंगे सर? जनतांत्रिक का मतलब जनता जिसे चाहेगी उन्हीं को सरकार बना सकती है। यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला, लोकतंत्र में क्या सर्वोच्च है भाई? लोकतंत्र में सर्वोच्च दोस्तों जनता। जनता से बढ़ के कोई भी नेता नहीं हो सकता भाई। इतना याद रखिएगा कि जनता से बढ़ के कोई भी नेता नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है सर, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग जनता। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, सामाजिक आंदोलन, है ना भाई। सामाजिक आंदोलन क्या है भाई? आपसे यहाँ पे पूछा गया है सामाजिक आंदोलन के बारे में, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने पूछा गया दोस्तों, सामाजिक आंदोलन क्या है? तो सामाजिक आंदोलन एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। बिल्कुल मेरे भाई, अब आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा चिपको आंदोलन। कोई ऐसा बंदा ना हो जो मेरे दोस्तों चिपको आंदोलन के बारे में नहीं पढ़ा है ना भाई। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो चिपको आंदोलन के बारे में नहीं पढ़ा है मेरे दोस्तों। पहले पेड़ों को काटा जा रहा था, लोगों ने आंदोलन किया, पेड़ को बंद कर दिया काटने, तो वो क्या भाई? परिवर्तन की प्रक्रिया ही ना है। अगला, सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य क्या है भाई? परिवर्तन लाना। सामाजिक आंदोलन का एक ही दोस्तों मकसद होता है परिवर्तन लाना। क्या बोलेंगे सर? परिवर्तन लाना। क्या बोलेंगे सर? परिवर्तन लाना। क्या बोलेंगे सर? परिवर्तन लाना, ठीक है ना। जैसे अगला, सामाजिक आंदोलन किससे जुड़ा है भाई? तो सामाजिक आंदोलन हमारे समाज से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो बोलेंगे सर हमारे समाज से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? समाज से जुड़ा है, ठीक है ना। किससे जुड़ा है? समाज से। आंदोलन किसके लिए होता है भाई? बताइए, आप लोग बार बार सुन रहे भाई कि आंदोलन होता है। आखिर आंदोलन किसके लिए होता है? बहुत सिंपल है सर, आंदोलन होता है हमारे सिर्फ अधिकार पाने के लिए। चिपको आंदोलन ने आंदोलन किया था किस लिए? अपना सिर्फ अधिकार पाने के लिए, कि हम किसी भी तरह से हम अपने पेड़ों को बचाएंगे। यस या नो? हम अपने पेड़ों को किसी भी हालत में क्या करेंगे भाई? बचाएंगे। पेड़ों को काटने नहीं देंगे। समझ रहे हैं बातों को?
चलिए आपकी स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है सर। सामाजिक आंदोलन का प्रभाव क्या होता है? सामाजिक आंदोलन का प्रभाव क्या होता है भाई? तो बदलाव होती है सर, सिंपल से तो बात है सर। क्या होता है भाई? बदलाव होती है ना भाई। चलिए आपकी स्क्रीन पे आते हैं सर अगला। आंदोलन कौन करता है भाई? बताइए, आंदोलन आखिरकार कौन करता है भाई? आंदोलन कौन करता है? तो बहुत ही सिंपल सर, आंदोलन जनता करती है। कोई सेना थोड़े ना करता भाई, कोई राजा थोड़े ना करता है, कोई व्यापारी थोड़े ना करता भाई, आंदोलन करता है जनता। ठीक है, क्योंकि जनता के हक को लुटा जाता है भाई। आंदोलन का कारण क्या है भाई? आंदोलन का कारण क्या है? हम लोग आंदोलन करते हैं, तो आंदोलन क्यों करते हैं? इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगी ना भाई। आंदोलन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों हम लोग असंतोष हो जाते हैं सरकार से। जब हम लोग असंतोष हो जाते हैं तो जाके दोस्तों हम लोग क्या करते हैं भाई? आंदोलन करना शुरू करते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर? आंदोलन करना शुरू करते हैं। जैसे अगला, सामाजिक आंदोलन किससे बढ़ावा देती है? सामाजिक आंदोलन बढ़ावा देती है परिवर्तन का। क्या बोलेंगे सर? परिवर्तन का। किसका मेरे भाई? तो बोलेंगे सर परिवर्तन का। आंदोलन का परिणाम क्या होता है भाई? बताइए। आंदोलन हम लोगों ने कर दिया, आंदोलन का कोई ना कोई परिणाम होना चाहिए। या तो दोस्तों आंदोलन में सुधार होगा, या तो आंदोलन और गहराई से संघर्ष करेंगे। इन ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 10। सामाजिक आंदोलन का किसका हिस्सा है भाई? क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया दोस्तों 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया दोस्तों, सामाजिक आंदोलन आखिर किसका हिस्सा है? तो बोलेंगे सर सामाजिक आंदोलन हमारा जनता का हिस्सा है, सॉरी हमारा राजनीति का हिस्सा है। क्या बोलेंगे सर? राजनीति का हिस्सा है। ठीक है ना। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर कि राजनीतिक संचार क्या भाई? अच्छा बताइए, आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा दोस्तों राजनीतिक संचार क्लास 12 में। कोई ऐसा बंदा ना हो जो क्लास 12 में राजनीतिक संचार के बारे में नहीं पढ़ा है। राजनीतिक संचार का मतलब क्या होता है पता है? अरे जानकारी का आदान प्रदान करना है ना भाई। जानकारी का आदान प्रदान करना है। क्या बोलेंगे सर? जानकारी का क्या करना है मेरे दोस्तों? आदान प्रदान करना है। क्या होता है बोलेंगे सर? तो बोलेंगे सर जानकारी का क्या करना है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर आदान प्रदान करना है। क्या बोलेंगे सर? तो जानकारी का हमारा आदान प्रदान करना है। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? यानी हमारे पास जो सूचना है हम विभिन्न लोगों तक पहुंचाएं। अमेरिका में कोई सूचना है तो भारत को पहुंचाए, विश्व भर के पहुंचाए, यही हमारा बताएगा था भाई। ठीक है, चलिए अगला। राजनीतिक संचार किसके बीच होता है भाई? राजनीतिक संचार जनता और सरकार के बीच में होता है। किसके बीच में होता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर जनता और सरकार के बीच में होता है। किसके बीच में? तो बोलेंगे सर जनता और सरकार के बीच में होता है। ठीक है, समझ रहे बातों को? समझने के प्रयास कीजिएगा तो एक ही बार में दोस्तों आप समझ सकते हैं भाई। ठीक है ना। और अगर समझने के प्रयास नहीं कीजिएगा ना भाई तो आप रट्टा लगा लीजिए, विश्वास कीजिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला। राजनीतिक संचार का माध्यम क्या है? तो राजनीतिक संचार का माध्यम होता है मीडिया। अब आज हम मीडिया के माध्यम से ही ना देखते हैं कि हमारे देश में सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, हमारे देश में सिलेंडर का दाम घट रहा है। किसके माध्यम से देख रहे हैं? राजनीतिक मीडिया के माध्यम से। सिंपल से तो बात है सर। ठीक है, चलिए अगला। संचार का उद्देश्य क्या है? संचार का उद्देश्य होता है जानकारी देना। क्या बोलेंगे सर? संचार का उद्देश्य होता है जानकारी देना। जैसा राजनीतिक संचार। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 15 मई से आप लोगों का सेमेस्टर 2 का ऑनलाइन क्लास शुरू हो रहा है हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है भाई, तो आप में से कोई भी बंदा ने आगे तक अगर हमारा एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किए तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप लोग क्या करें भाई कि आप लोग अपने एप्लीकेशन को जरूर ज्वाइन कर लेंगे भाई। क्या बोलेंगे सर? आप लोग अपने एप्लीकेशन को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे मेरी बातों को? चलिए सर, संचार का मुख्य तत्व क्या है? संचार का मुख्य तत्व होता है दोस्तों हमारा संदेश। क्या बोलेंगे सर? संचार का मुख्य तत्व होता है दोस्तों हमारा संदेश। ठीक है ना। अगला, राजनीतिक संचार किससे प्रभावित करता है? राजनीतिक संचार हमारे जनता को प्रभावित करता है। किसको मेरे भाई? तो बोलेंगे सर जनता को प्रभावित करता है। किसको मेरे भाई? आपको, मुझे नहीं, सबको, जनता को प्रभावित करता है। अगला पूछा गया दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि संचार के बिना क्या संभव है? क्या संचार के बिना संभव है? संचार के बिना क्या संभव नहीं है? तो कुछ भी संभव नहीं है मेरे भाई। संचार है जिसके माध्यम से हम अपने बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। संचार नहीं होगा ना भाई, हम अपने बातों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। उस समय सरकार जो मन में चाहेगी वो करते रहेंगे। इसलिए दोस्तों हम लोगों का संचार की जरूरत है। संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? संचार हमारा एक सामाजिक प्रक्रिया है भाई। क्या बोलेंगे सर? संचार हमारा एक सामाजिक प्रक्रिया है। राजनीतिक संचार का महत्व क्या है? राजनीतिक संचार का महत्व तो दोस्तों अधिक। क्या बोलेंगे सर? राजनीतिक संचार का महत्व क्या है दोस्तों? अधिक। अगला, मास मीडिया कम्युनिकेशन, यानी आपसे पूछा गया दोस्तों मास मीडिया के बारे में। आप यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग नजर दौड़ाइएगा तो दोस्तों आपको बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आएगा कि आखिर क्या पूछा गया मास मीडिया के बारे में। ठीक है ना। देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, पूछा गया है कि मास मीडिया क्या है दोस्तों? मास मीडिया हमारा जनसंचार का माध्यम। दोस्तों पहले जमाने में लोग लेटर के माध्यम से अपने बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे, लेकिन आज दुनिया इतना डेवलप हो चुकी है कि दोस्तों वो अपना मास मीडिया का प्रयोग करते हैं, जैसे मोबाइल का है ना भाई, जैसे हमारा मीडिया का। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या भाई? तो बोलेंगे सर मास मीडिया। क्या बोलेंगे सर? इसी को हम लोग बोलेंगे क्या दोस्तों? तो बोलेंगे सर मास मीडिया। क्या बोलेंगे सर? तो इसी को हम लोग बोलते हैं भाई क्या? तो बोलेंगे सर मास मीडिया। ठीक है ना।
जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मीडिया का मुख्य कार्य क्या है? सूचना देना। क्या बोलेंगे सर? मीडिया का मुख्य काम होता है सूचना देना। ये अलग बात है कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाता है, लेकिन इसका रियल काम तो है दोस्तों क्या? सूचना देना। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, मीडिया किसे प्रभावित करता है? मीडिया हमारे जनता, समाज और सरकार को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4, मीडिया का प्रकार कौन सा है? मीडिया दोस्तों हमारा टेलीविजन से भी है, हमारा टेलीविजन से भी हमें न्यूज़ मिलता है, रेडियो से भी मिलता है, अखबार से भी मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे अगला, मीडिया लोकतंत्र में क्या करता है? मीडिया लोकतंत्र में दोस्तों लोगों को जागरूक करता है या नहीं? मीडिया में क्या करता है? लोगों को जागरूक करता है। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई, नजर दौड़ाए, मीडिया किसका चौथा स्तंभ है? बाप रे बाप, ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों क्लास 12 में ना जाने कितना बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन क्लास 12 में ना जाने मेरे भाई कितने बार पूछा जा चुका है। तो बोलेंगे सर क्या? लोकतंत्र का। किसका मेरे भाई? तो बोलेंगे सर लोकतंत्र का। सोशल मीडिया क्या है? आपसे पूछा गया सोशल मीडिया क्या है सर? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना भाई? सोशल मीडिया क्या है सर? एक हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मीडिया का प्रभाव क्या होता है? मीडिया का प्रभाव अधिक होता है। मीडिया कोई बातों को अगर सही तरीके से बताते हैं तो दोस्तों इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। ठीक है। अगला, मीडिया किससे जोड़ता है? मीडिया हमारे समाज को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? हमारे समाज को जोड़ता है। मीडिया का नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? गलत जानकारी। अगर कोई मीडिया वाला अगर गलत जानकारी दे रहा, अभी नहीं बता रहे भाई सरकार कि अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छी शुद्ध खाना खाएं तो आप सिलेंडर पे आप रोटी ना पकाएं, खाना ना बनाएं, बोलते हैं या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ, है या नहीं? मेरे दोस्तों आप बोल रहे हैं भाई बिल्कुल हाँ। तो ये हमारा गलत जानकारी देना भी दोस्तों हमारे लिए क्या है? दुर्भाग्य है दोस्तों हमारे मीडिया का। ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो यहाँ तक हो सके मैंने आप लोगों को प्रयास किया। अगर आप में से कोई बंदा अभी तक नहीं देखा है तो मेरे दोस्तों आप लोग अभी जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख लीजिए। बहुत ही प्यारे तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा चीज मैं बता चुका हूँ। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए। सेमेस्टर 2 का क्लास 15 मई से आप लोगों का शुरू होने जा रहा है। ठीक है।